देखिए, हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो वरिष्ठ नेता जितने भी यहाँ पे जयपुर में मौजूद थे, सब लोगों से बात करी और एक अनौपचारिक चर्चा हम लोगों ने सब लोगों से करी। और मुख्यतः हम लोगों ने सब लोगों से जब चर्चा करी तो ये बात करी कि किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाई जा रही महंगाई का असर साधारण जनता के ऊपर पड़ रहा है। और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गत दिनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर और साइकिल यात्रा निकाल करके महंगाई के खिलाफ में अपना रोष प्रकट किया। साथ ही साथ में पेगासस का जो जासूसी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कराई है, वो भी निंदनीय है। आप देखें कि एक प्रकार से हमारे देश के अंदर देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे बंद हो गए। सरकार लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की जगह जासूसी के ऊपर पैसा खर्च कर रही, और जासूसी भी किसकी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जुडिशरी की। जासूसी भी किसकी? जर्नलिस्ट की। जासूसी भी किसकी? हमारे नेता जो प्रमुख तौर के ऊपर विपक्ष की आवाज राहुल गांधी जी उठाते हैं, उनकी। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो अपने रिसोर्सेज, अपने धन संसाधन का दुरुपयोग कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी हमेशा से कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। ये लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं होता कि लोकतंत्र के अंदर प्रमुख विपक्षी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता, उसके आप फोन को और उसके सारी की सारी चीजों को टैप कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को टैप कर रहे हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, जो लोग भी थोड़े बहुत भी खिलाफ में लिखते हैं, उनको आप टैप कर रहे हैं। तो किस प्रकार के हमारे देश के अंदर शासन, किस प्रकार से हमारे देश का शासन चल रहा है, ये इस सबको बताता है। और पैसा केंद्र सरकार संसाधन इन पे खर्च कर रही है, जबकि देश को की जनता को देने की जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर भी राजभवन में जाकर के प्रदर्शन करा। पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इस पे आंदोलन करा और इस चीज की आज हमने चर्चा सभी साथियों के साथ में करी। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत हैं इसके अंदर, और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। सर, आरएस इंटरव्यू को लेकर डोटासरा जी पर आरोप लगे रिश्तेदारों पर, आरएस इंटरव्यू को लेकर देखिए ये बड़े अजीब और दुख की बात है कि डोटासरा जी के बेटे और इनकी पुत्रवधू दोनों के इंटरव्यू उस वक्त हुए जब भाजपा का शासन था, और भाजपा के शासन के दौरान उन्होंने उन्होंने अंक पाए। तो क्या भाजपा के लोग अपने ही शासन के खिलाफ में आरोप लगा रहे हैं? और ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1 वर्ष पुराने भी उस वक्त भी समाचार पत्रों में और उस वक्त भी सोशल मीडिया में आया था। तो अब क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि डोटासरा जी आक्रामक तौर के ऊपर निम्बाराम और बीजेपी के खिलाफ में यहां पर मांग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर इसी वजह से दबाव डालने के लिए कर रहे हैं। और ये भाजपा के मंसूबे कभी भी हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, और हमारे नेताओं के ऊपर उल्टा सीधा आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद करें, ये हम लोग भाजपा के लोगों को हम कहना चाहते हैं और चेतावनी देना चाहते हैं। और दूसरा, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि मैं 28 और 29 तारीख को 2 दिन के लिए राजस्थान में मैं फिर खुद आ रहा हूं, और हम लोग कांग्रेस विधायकों से मैं यहाँ पर आकर के एक एक करके सबसे अलग बात करके जिला और ब्लॉक के बारे में उनसे मंत्रणा करूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग कोई भी निर्णय जिला और ब्लॉक का करें तो हमारे विधायकों का सीधे सीधे जो है
एआईसीसी को पता होना चाहिए, हम संज्ञान लेना चाहते हैं और इसलिए हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ बांधना नहीं चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।